प्यारे साथियों, आज मैं लेके आया हूँ हमने जो सीरीज शुरू की हुई है हिंदी साहित्य के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट लेवल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, उसका नेक्स्ट पार्ट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उनको भी ज़रूर कंसीडर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, शरीर रहने तक मनुष्य को क्या क्या सहना पड़ता है? शरीर छूटा कि सारे दुख दर्द चिंताएं व्यवठाएं शोक संताप विलुप्त, क्या भूलूं क्या याद करूं का यह कथन किसका है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाखून क्यों बढ़ते हैं? नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध आचार्य द्विवेदी ने किसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए लिखा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है पुत्री की जिज्ञासा को दूर करने के लिए लिखा। यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है इस क्वेश्चन से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह निबंध किसके द्वारा लिखा गया? तो ध्यान रखेंगे यह लिखा गया आचार्य द्विवेदी जी द्वारा। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनाक्रम के अनुसार प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है उसका जो सबसे पहले जनमेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवल किशोर किस कहानी का पात्र है? हमारे को बताना है नवल किशोर किस कहानी का पात्र है। तो यह दुलाई वाली कहानी का पात्र है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को प्रकाशित हुए 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको अच्छे से तैयार करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सेवा सदन। सेवा सदन, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सेवा सदन उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो प्रेमचंद के द्वारा है। कौन सा सेवा सदन को कितने वर्ष होने जा रहे हैं? 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? पाली शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आचार्य बुद्धघोष, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची ए और सूची 2 दी गई हैं। तो मतीराम, मतीराम का जो करेक्ट आंसर है व्रत कौमुदी। ऑप्शन नेक्स्ट बी है व्रंद, व्रंद किसकी है? सस्सई की। नेक्स्ट है देव, देव की है प्रेम तरंग, और चिंतामणि श्रृंगार मंजरी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलियट ने वस्तुनिष्ठ समीकरण का उल्लेख किया, किसमें किया? इलियट ने वस्तुनिष्ठ समीकरण का उल्लेख किसमें किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है द सेक्रेड वुड में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के भाषा मुंशी थे। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के भाषा मुंशी कौन थे? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सलद मिश्र, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे ही इसी क्वेश्चन से एक और क्वेश्चन बनता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है? तो ये कलकत्ता में है ना। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है कि सदल मिश्र जिनका संबंध
फोर्ट विलियम कॉलेज से है। यह कॉलेज कहाँ पर स्थापित है? तो यह कलकत्ता में है ना। या ये ऐसे पूछ सकता है कि सदल मिश्र जो कलकत्ता के एक कॉलेज में भाषा मुंशी थे, उस कॉलेज का क्या नाम था? तो कॉलेज का नाम था फोर्ट विलियम कॉलेज। तो एक ही क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन तैयार होते हैं, तो आप इनको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूर तैयार करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलट राज पृथ्वी राज सो, कही राव चामंड, रेवा तट जो मन करो, वन अपभु गजमुंड। इन पंक्तियों का भाव क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है, सेनापति चामुंड राय द्वारा रेवा तट पर शिकार करने हेतु पृथ्वीराज को प्रेरित कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भोला राम का जीव, भोला राम का जीव में भोला राम की पत्नी नारद से कहती है, नारद से क्या कहती है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है, गरीबी की बीमारी थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलें, पर नर के रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पंक्ति किस निबंध की है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नाटकों को उनमें आए गीतों के साथ सुमेलित कीजिए। भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा का संबंध किससे है? क्या कह रहा था कि निम्नलिखित नाटकों को उनमें आए गीतों के साथ सुमेलित कीजिए। भारत दुर्दशा जो नाटक है, इसमें कौन सा गीत आया है? तो इसमें जागो जागो रे भाई, सो अतिनी सी बैस गवाई, जागो जागो रे भाई। ऑप्शन नंबर 2 इसका। नेक्स्ट है आपका, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी, अंधेर नगरी में कौन सा गीत आया है? अंधेर नगरी में जो गीत आया है वो आया है, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटवत मान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है नाटक अंधा युग, अंधा युग नाटक में कौन सा गीत आया है? तो अंधा युग नाटक में गीत आया है, यो गए बीतते दिन पांडव शासन के नित, और अशांत युधिष्ठिर होते जाते। नेक्स्ट है अजात शत्रु, तो अजात शत्रु में कौन सा गीत आया है? अजात शत्रु में आया है, मसल उठेगी शक्रुण की वीणा, किस हृदय को होगी पीड़ा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा निर्बंसिया कहानी में चित्रित मूल समस्या कौन सी थी? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आर्थिक समस्या। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राग दरबारी उपन्यास को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है साथियों वो है सन 1969, 1969। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कह रहा है, अपभ्रंश की निम्नलिखित शाखाओं को उनके बोले जाने वाले प्रदेशों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है क्या? ऑप्शन नंबर सी, पैशाची,
पैशाची का पश्चिमोत्तर प्रदेश, शोरसेनी मथुरा और उसके आसपास के प्रदेश, मागधी मगध और उसके पूर्वीय प्रदेश, और अर्धमागधी अवध और काशी जनपद। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित रचनाओं का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम लिखिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले प्रिय प्रवास, फिर प्रसून, फिर चोखे चौपदे, फिर वैदेही वनवास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काव्यबिंब का उद्देश्य नहीं है। काव्यबिंब का उद्देश्य नहीं है कवि दृष्टि को स्पष्ट करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवाद का प्रमुख स्तंभ है। गांधीवाद का प्रमुख स्तंभ अहिंसा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहो मधुप कैसे समाएंगे एक मयान में दो खांडे। दो खांडे का मतलब है हमारे को बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है निर्गुण और सगुण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो साथियों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको इसी प्रकार के अपडेट्स का नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर डालिए और इसी प्रकार के अपडेट प्राप्त करते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशंस।